प्यारे विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र मित्तल आपका एनएम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पहले अपने टीचिंग ब्लैक बोर्ड टीचिंग होती थी तो उसमें अपन मैटर भी कम देते थे। अब अपन इसमें मैटर भी आपको पूरा देंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे, वो भी एक तरह का टाइप टू टाइप क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस पूरा कराएंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का 9th लेक्चर, क्योंकि 8 लेक्चर में पहले से ही इसमें डाल चुका हूं। तो आज अपना जो गोल होगा इस केस में, देखो आज टुडे गोल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों, वेक्टर आपके दो तरह के होते हैं, टू टाइप। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, अपन आज का जो अपना गोल है टोटली स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट का होगा। तो बच्चों, इसके अंदर आगे करते हुए देखो टाइप ऑफ टू वेक्टर है, उसमें तो टू टाइप ऑफ वेक्टर होता है। तो है डॉट प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं ए डॉट बी, और ये आता है स्केलर। एग्जाम्पल जैसे W, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर आता हो तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखते हैं पावर का है P इक्वल टू F डॉट V, पावर होती शक्ति, पावर, जिसमें F डॉट V। तो ये जो एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर आता हो तो उसको डॉट प्रोडक्ट करता है। ये अब ये क्या है आपका, तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, और सेकंड टाइप है अपना क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आपका इसमें होता है ए क्रॉस बी, और ये आता है आपका सी। ये देखो बच्चों, ये ध्यान है ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको वैल्यू आपकी क्रॉस मतलब वेक्टर आती है। जब डॉट प्रोडक्ट में अपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर आता है तो उसको डॉट से दिखते हैं, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्रॉस आता है तो जो वैल्यू उस पर भी वेक्टर दिखाना है। तो टू टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों इस केस में देखो एग्जांपल इसका भी अपन लेते हैं, बाकी तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे अपन इसमें। तो फिलहाल इसमें टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कि जो टॉ होता है वो आर क्रॉस एफ के बराबर। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और इसको वेक्टर से मिल रहा है, टॉ मिल रहा है, ये टॉ हो गया। और देखते हैं आर इक्वल टू पी मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जे। तो मैंने दो एग्जांपल इसके लिए आपको, और तो इसका मतलब कितना सही है याद रखना है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट करता है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर आता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होगी और स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होगी। तो अपना अगला जो लेक्चर होगा इसके बाद वो अपना क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, और आज का जो अपना लेक्चर है वो डॉट प्रोडक्ट का है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो आगे अपन इसके अंदर बात करते हैं। इस केस में देखो स्केलर प्रोडक्ट में होता क्या, इसके अंदर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या है, पूरा इसके अंदर अपन बात करेंगे। देखो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए,
ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल थीटा। तो ये मैं पहले बता चुका पिछले, तो दो वेक्टरों के बीच एंगल तभी होता है जब दोनों की हेड या दोनों की टेल कॉन्साइड, तो इसके बीच में एंगल थीटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट देखना है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा सी, इसको अपन लिख देते हैं ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर वेक्टर को दो इसमें बंद कर दो, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैंने ए और बी वैसे लिखा है, और कॉस थीटा ये, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का, अच्छा ये स्केलर आएगा, ये टोटल वैल्यू जो आएगी वो स्केलर आएगी। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच बनने वाले एंगल पे डिपेंड करता है। अब ये थीटा क्या क्या होगा इस पे डिपेंड करेगा। देखो तो फर्स्ट तो ये इसके केसेस पढ़ते हैं। केस, अगर थीटा आपका 0 है, थीटा 0 है, तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ए डॉट बी ए बी पॉजिटिव होती है। कॉस 0 1, थीटा इक्वल टू अगर 90 है तो बच्चों इस केस में ए डॉट बी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके बीच में उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। ये थीटा अगर आपका 60 है जैसे, तो कितना होगा ए डॉट बी, ए बी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हाफ होती है, तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2। ऐसी थीटा अगर 180 है, अच्छा बच्चों मैंने ये बताया था दो वेक्टरों के बीच में एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता। देखो वेक्टर अगर इस तरह के हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, तो ये मेजर नहीं होगा एंगल। मैंने बताया, इससे पहले बता चुका दो वेक्टरों के बीच में एंगल, जो दोनों वेक्टर के बीच में ये बड़ा एंगल ये है, ये वाला, ये एंगल मेजर होगा, फिर ये थीटा होगा। तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता ये। तो इस केस में ए डॉट बी ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती, तो ये हो जाएगा -1। तो बच्चों इसके अंदर जो मैक्सिमम, देखो ए बी ये हाफ है, तो कॉस की वैल्यू +1 से -1 तक वेरी करती है। तो ये है तो मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम नेगेटिव, नेगेटिव, ये है मैक्सिमम नेगेटिव, और ये है वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव। तो इसका मतलब अपने इसमें ये सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट उसको कहते हैं जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने से अगर आपका स्केलर आता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर आता है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी होगी, फिर उसकी डायरेक्शन निकालने के नियम भी होंगे, वो अगले लेक्चर में अपन बताएंगे, उसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आता है, जैसे ए डॉट बी किया है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलता है या स्केलर प्रोडक्ट कहता है। उसका था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में बनने वाला एंगल। अब मैंने कुछ केस लिए हैं, इस केस में थीटा इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपकी ए बी होगी, कॉस 0 और 1 होता है।
थीटा इज इक्वल 90। तो दो दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल 90 होगा, तो ये cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे cos थीटा के लिए है तो a डॉट बी इज ए बी cos 60, cos 60 की वैल्यू थी हाफ, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बाई 2। ऐसे आपका 180 लिया मैंने, a डॉट बी ए बी cos 180 और cos 180 की वैल्यू थी -1, तो ये माइनस ए बी। तो इसमें जो आपका है केस 180 है, इसमें मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी, और इस केस में थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो ये बच्चों मेरे समझ में आ गया होगा। अगर अपन आगे के बात में बात करते हैं इस केस में, और देखो अब आता फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसका। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखो क्या मतलब है इसका कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं। देखो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर। तो अपन ए डॉट बी जो लिख रहे हैं, ए डॉट बी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या चीज होती है, ये आपका प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल है, तो ये होता है आपका ए कॉस थीटा। तो ये जो आपकी लेंथ है ए कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का अलोंग बी, मतलब बी का और ए पर उसका प्रोजेक्शन का मल्टीप्लाई, बी वेक्टर और ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी। इसको ऐसे दूसरे से कैसे भी कर सकते हैं, देखो ये आपका ए है, ये बी है, और इसका भी अपन प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ये 90, तो ये लेंथ होगी, ये थीटा एंगल होगी, तो ये आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा। यहां तक का वही सेम तरीका। तो ए डॉट बी इजिकल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। बी वेक्टर का अलोंग ए के अलोंग प्रोजेक्शन ले लिया, पहले का ए का बी के अलोंग लिया था, अब बी का ए के अलोंग लेना। तो इसमें क्या होगा, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ
बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, ये होता है। कहने का मतलब जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा का मतलब ए वेक्टर और दूसरे वेक्टर का उसका प्रोजेक्शन का मल्टीप्लाई, या दूसरा वेक्टर और उसके पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन का उस पर मल्टीप्लाई, ये इसका मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, ये वेक्टर और इसका कंपोनेंट, एक तरह का प्रोजेक्शन का होता है, एक तरह छाया, जैसे ऊपर से लाइट डाले तो कितना खोजनी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, ये तो था फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये आगे आगे अपन बाद में बात करेंगे, जो आगे वाले चैप्टर में काम आएगा, इसे मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है और अभी इसकी जरूरत नहीं है इतना, बस इतना ध्यान रखो कि इसका मतलब ये भी कहते हैं। और अगला अब आता है जो ए स्केलर वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्या आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ए की बात। क्या मतलब, देखो ए डॉट बी में आपका अच्छा एंगल कैसे नापते हैं, एंगल हमेशा दोनों की टेल को एक साथ रखते हैं। ए डॉट बी का ए से बी की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें होगा बी ए, बी से ए की तरफ जाना कॉस माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, तो इसको भी कॉस माइनस थीटा की कॉस थीटा होती है। तो ये आ रहा ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा। तो एक तो ये आपका प्रॉपर्टी लगती है जो मैंने लिखा है कम्यूटेटिव लॉ, वो बोलते हैं इसको, इसी को, कि इसमें ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए अपन लीज करते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी से, बी माइनस सी, जो भी इसके अंदर बीच में है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बांट दिया, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इसको। या एक और देख दो, दो का हो ए डॉट बी और इधर लिख दिया सी डॉट डी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर तो अलग अलग डॉट लगा रखा है, तो ए डॉट सी, अच्छा बच्चों ए डॉट सी करो या सी डॉट ए करो, एक ही मतलब है, क्योंकि अपने पहले बता दो कम्यूटेटिव लॉ लगता है इसमें। ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ए डॉट बी डॉट प्लस सी करते, ब्रैकेट में अलग अलग ले सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ले सकते हैं। और अगर ए प्लस बी का वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी प्लस डी वेक्टर से, तो ए का पहले सी से करो, फिर ए का डी से करो, फिर बी का सी से किया, और फिर बी का डी से किया, ये आपका हो गया। अब इस केस में एक प्रॉपर्टी और है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। क्या मतलब दो, ए डॉट ए
ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें आएगा, अपन देखते हैं तो इसको लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो, तो दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? कॉस जीरो, तो कॉस जीरो वन होती है ना, ए स्क्वायर होता ये। और देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी सेम वेक्टर, ए डॉट बी से भी तो एक वेक्टर आएगा और ए डॉट बी से भी, ए प्लस बी से भी एक वेक्टर आएगा, इससे भी वेक्टर आएगा, उसका डॉट पट गया। तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले सकते हो, क्योंकि एक वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दिया और ये सेम है तो इसका ये आपका कुछ कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे। तो तीन तरह की प्रॉपर्टी बताई थी इसमें, एक तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एक आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक आपका हो गया किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ठीक, अब आगे चलते हैं पर। अब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो इसके अंदर इसको यूज लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में ये आपका x, ये y और ये z, x के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, ये अपन पहले बता चुके हैं। इसके अलोंग j कैप होता है और इसके अलोंग k कैप होता है। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, इस तरह का 1 2 3 आपस में परपेंडिकुलर, मतलब इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90। ये 3D है, इस तरह इस तरह इस तरह, ये 90, ये 90 और ये 90 ये। अब देखो इसके में अगर अपन i डॉट आई करते हैं तो i डॉट आई यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 आएगा। ऐसे भी देख लो i इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1। तो आप ऐसे भी कह सकते हो सेम वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जे डॉट जे ये भी 1 होगा इसी तरह सिमिलरली, और के डॉट के वो भी 1 होगा। अब इस केस में देखो आई डॉट जे, अब ये अलग अलग है, ये सेम वेक्टर नहीं है, लेकिन ये आई डॉट जे 90 डिग्री एंगल है, ये 1 इंटू 1 cos 90 cos 90, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो 0 आ रहा है और दोनों सेम वेक्टर हैं तो 1 आ रहा है। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के ये भी 0। अच्छा इसको और के डॉट आई ये भी 0। अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगती है तो आप इसको आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या जे डॉट आई या के डॉट जे या आई डॉट के, ये सब वैल्यू 0 है। आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो 0, जे के तो के जे लिख दिया, के आई तो आई के लिख दिया 0, और आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ये 1 है। तो ये अपना था
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब इसके आगे अपन कुछ एग्जांपल लेंगे, तो ये देखिए इसके बाद ये लो, अब कुछ क्वेश्चन ले रहे अपन। आर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो प्रूव दैट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। तो अपन अभी बात करी थी, अगर आपका आर देखो ये अगर सेम मल्टीप्लाई करते अपन, तो ये आर इस तरह कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि आर डॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताया था सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। इधर भी ऐसा कर देते हैं। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस, अच्छा बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी लिखो, एक बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, इसको बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देते हैं, और बी डॉट बी बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एंगल ए और बी के बीच 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, दोनों जोड़ 2ab cos थीटा, और ये इधर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा का रूट, ये आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों आप इसको उतार लो, तो आ गया होगा समझ में कि आर इज इक्वल टू ए डॉट बी ए प्लस बी, दोनों तरफ अपने क्या होगा, वापिस डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, और अपन सेम वेक्टर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते, आप ऐसे भी लिख सकते थे चाहो तो उसको, ऐसे भी लिख सकते थे। ये मैंने पहले बता रखा है आपको, दो वेक्टर का जोड़ का एडिशन का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट से होता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं। The angle between A and B, if angle between A and B theta, angle between A and B theta, theta लिख देना यहाँ पर, then prove that A vector minus 2V vector dot 2A plus 3V vector equal to 2A square minus 2AB cos theta minus 6B square है। और ये थोड़ा सा लिख लेना आप, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा है, ये थीटा इधर मैंने लिख दिया। स्टार्ट करते हैं, ए डॉट 2a से करेंगे तो ये आएगा आपका 2a स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर और 2a आ जाएगा। ऐसे ए को इससे किया प्लस 3a वेक्टर बी वेक्टर, पहले ए से किया, ए कॉट 2a स्क्वायर हो गया, और ए का वेक्टर को 3, अच्छा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, तो मैंने ए डॉट बी लिख दिया। अब इसको करो -4 ए डॉट बी। अब तुमको समझा बी डॉट ए है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख रहा हूं मैं, तो ये 4 ए बी हो गया। इस केस में फिर आपका है -2b, ये हो जाएगा -6, अच्छा बी डॉट बी क्या होता है, बी स्क्वायर, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड उसका कर दो बी स्क्वायर।
तो बच्चों दोबारा देख लो, ए वेक्टर को अगर अपन ए टू ए से करेंगे तो ए वेक्टर ए क्या होता है, ए स्क्वायर ही होता है ना, ए स्क्वायर वही लिखा। और बी वेक्टर को बी से करें बी स्क्वायर आएगा, और ए डॉट बी में ए डॉट बी लगा दिया गया ना, ए को 3b। अच्छा कॉम्यूटेटिव लॉ और लगता है, तो ये प्रॉपर्टी ये भी काम आ रही है इसके अंदर, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये भी प्रॉपर्टी आ रही है। तो मैंने बी डॉट ए को जहां भी आ रहा है ए डॉट बी लिख दिया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर और 3 भी है माइनस ए डॉट बी माइनस 6b स्क्वायर। अच्छा ए डॉट बी क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड थीटा, तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी कॉस ऑफ थीटा माइनस 6b स्क्वायर। देखो अपन को क्या प्रूव करना था, ये करना था, ये आ गया। तो ये आपने उतार लो आराम से, 2 लाइन का सवाल था, दोनों प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी कि किसी वेक्टर को उसके सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और किसी एड और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है इसके अंदर। कम्यूटेटिव इसमें सवाल में 2 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है ए वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अब और अगला अपन इसको अब अपना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर व्हेन ए आर इन बीन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब जैसे ये लिख रहा है ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर है बी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के। अब अपन को ए डॉट बी करना है। अब ए डॉट बी करेंगे तो पहले ए एक्स को ए एक्स से करेंगे, तो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, तो आई डॉट आई ये तो आई डॉट आई 1 लिख देता क्योंकि आएगा। अब ए एक्स का फिर इससे करोगे ए एक्स का बी वाई से, तो ए एक्स बी वाई ये आपका 0 आई डॉट जी आएगा ना इसमें, आई डॉट जी, तो ये आपका मतलब ए एक्स बी वाई और ये हो जाएगा 0 और ये आ रहा 1। क्यों, इसका आई उसका जे, ऐसा ए एक्स बी जेड फिर करो आई डॉट के, आई डॉट के वो भी आपका 0 आएगा 90 प्लस ऐसे बी वाई ए एक्स और जे डॉट आई, ऐसे ए वाई को लिया गड़बड़ कर नहीं, ए एक्स का हो गया, अब ए वाई का देखो ए वाई बी एक्स 0, ऐसे ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई ये आएगा 1। इधर लिख देते ए वाई वी वाई 1, फिर आएगा ए वाई बी जेड 0, और सिमिलरली आगे आएगा ए जेड बी एक्स ये 0 हो जाएगा, तो इधर के और आई आ रहा है, और इधर आपका बी
ए जेड बी वाई 0 प्लस ए जेड बी जेड 1। मतलब क्या करा, ए को ए से मिल, ए को आई से करा तो 1 आ रहा है, और जहां आई डॉट जे आ रहा है वो 0 आ रहा है। बाकी तो इसके अंदर देखो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो टोटल आपका ये आ रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका ये हो गया। मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई कर लो, और जे को जे से, और के को के से कर लो। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसको आप देखिए। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर 4i माइनस j प्लस 6k। आपको बताना है ए डॉट बी, और सेकंड बताना है बी डॉट ए। ये अपन को कैलकुलेट करना, ये आपका एक क्वेश्चन। तो आपका देखो ए डॉट बी करोगे तो आपको आई को देख लो खाली, तो 4 3 12 आ जाएगा। जे को जे करो तो माइनस 2j 2 आएगा, क्योंकि जे से जे 1 और 2 ये 1 है, इसके साथ मैग्नीट्यूड 1 है जे का, और माइनस 18 18 के का के से, तो 20, तो ये आपका हो जाएगा -8। ऐसे बी डॉट ए भी करोगे तो बी को लो, 4 को से वही 12 आएगा, -2 -18 ये आपका हो जाएगा। दोनों से ही किया था, वैसे अपन बता चुके हैं इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों ये है क्वेश्चन 3। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 6i प्लस j माइनस 5k टू 10i प्लस 4j प्लस 9k ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i प्लस 5j प्लस 8k। इफ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर द वर्क डन विल बी। ठीक है, ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो रहा है, और यूनिफॉर्म फोर्स से, तो वर्क डन क्या होगा। देखो तो वर्क डन होता है W, वो होता है F डॉट डी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से पोजीशन होती है। ये आपका R1 है और ये पोजीशन R2 है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पार्टिकल अगर जाता है तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाए अपन, तो ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, R1 प्लस डी R, तो D इक्वल टू R2 माइनस R। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, वो देखते हैं। तो आपका जो D आएगा, अच्छा R2 10i, या इसको एक बार D तो D
इक्वल टू R2 का 10i प्लस 4j प्लस 9k माइनस 6i प्लस j माइनस 5k। तो ये हो जाएगा आपका 4i, और j से अगर अपन j सब्ट्रैक्ट करें प्लस 3j और 9k प्लस 14k। देखो ये तो फॉर्मूला है, इसको आप अलग से बंद कर दो, ये सूत्र, ठीक है। तो 10i में से 4i, 4j में से 3j और 9k 15k, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डी। अब वर्क क्या हो गया, W इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ की वैल्यू अपनी फोर्स जो लग रहा है वो है 3i प्लस 5j प्लस 8k डॉट, ये जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 14k। तो ये आ जाएगा टोटल, देखो वही डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से, के को के से कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 5 12 अच्छा फोर्स ये हो जाएगा 15 होएगा ये 12 डिस्प्लेसमेंट, और चौदह इंटू 8 112 12 5 से 15 प्लस 112। कभी हो जाएगा 112 प्लस 29 141 आपका जो। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है 10i प्लस 4j माइनस 9 की, इनिशियल पोजीशन कितनी है 6i प्लस j माइनस 5 की। इसको अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10i में से अगर 4i हो गया, 4j में से j जाएगा, 3j आ गया, और 9k प्लस 14k हो गया, और W इक्वल टू एफ डॉट डी, और ये आपका जो फोर्स है 3i प्लस 3ij प्लस 5j प्लस 8k, और डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया, और i को i से मल्टीप्लाई 14 15 और 1, और ये आपका 112 प्लस 29, नहीं देखो ये गलती कर दी 27 है ये, और ये हो जाएगा आपका 139। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें अपन ने यूनिट वो सॉरी स्केलर प्रोडक्ट से किया। अब अगला अपन क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर एक और, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k मे बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस pk। ठीक है, ये आपको p की वैल्यू इस तरह निकालनी है कि ये आपस में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपन ने शर्त बताई थी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 इफ a परपेंडिकुलर b। तो इसको भी अपन 0 कर देते हैं क्योंकि इसने कहा खुद ही कहा है कि परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन कर देते हैं। तो ये आएगा 3i माइनस 2j प्लस k डॉट 2i प्लस 6j
प्लस पी के इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लिखा है? क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसमें कंडीशन है ये रही परपेंडिकुलर। ये अब इसको देखो, ये हो गया 6 माइनस 12 प्लस पी इक्वल टू 0। तो पी इक्वल टू 12, तो पी इक्वल टू जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। ए वेक्टर है a1i प्लस a2j इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j। मतलब आपका ये वेक्टर है जो कि 4i माइनस 3j के परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर आपको बताना है कि वो ए वेक्टर क्या है। तो बच्चों ये भी आपका, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, a1 a2 की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये दोनों वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर है। तो आपका a1i प्लस a2j डॉट 4i माइनस 3j इक्वल टू 0। ये 0 क्यों किया? क्योंकि ये खुद परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर आ जाएगा 4a1 माइनस 3a2 इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू 4/3a1। ये कंडीशन अपन को, ये इसमें आपस में कंडीशन है। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर भी है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, a1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है रूट इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर का तो 1 आ जाएगा, वैसे रूट होता 1। अब a2 की जगह ये रख दे अपन a1 का स्क्वायर प्लस 16/9 a1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि a2 का स्क्वायर होगा 4/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 25/9 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा प्लस माइनस 3/5, और a2 की कंडीशन आएगी, अगर अपन 3/5 लगा देते हैं तो 3 से 3 कट जाए 4/5 प्लस माइनस 4/5 भाई a1 की वैल्यू इसमें रख दो तो ये कट जाएगा 3/5 ये हो जाएगा। अब अपन ये देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन a1 a2 हो सकती है, फिर वो अपन को चेक करना पड़ेगा। तो एक ये तो दोनों प्लस क्यों, ये दोनों माइनस क्यों, ये एक प्लस का एक माइनस का एक माइनस का प्लस का, 4 कंडीशन है, 4 को इससे चेक करेंगे कि किससे ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी 3/5i दोनों को प्लस के ले लेते हैं 4/j। सेकेंड 3/5 माइनस 4/j। थर्ड 3/5 माइनस का i प्लस 4/5j। और चौथी कंडीशन होगी 3/5i माइनस 4/j। ये 4 पॉसिबिलिटी है जो ये यूनिट वेक्टर में और साथ साथ ये परपेंडिकुलर, कौन सा में से ये चेक करना कौन सा पढ़ू। तो अगर इसको और इससे मल्टीप्लाई करें, किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का ये 4i माइनस 3j को, तो 4i का तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई 0 तो ये प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। तो ये आपका, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो ये माइनस का आ रहा है, 4/5 ये हो जाएगा 14/12 और ये हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करके तो ये आपका इसका 0 आ रहा है। देखो इसमें आई आपका प्लस का है और जे भी प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं।
हो गया। तीसरा -3/5 ये आपका माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का, ये गलत हो गया। और 3/5i -4/5j, ये आपका 4i का तो माइनस का आ गया और ये माइनस में प्लस का होगा, ये हो जाएगा। तो इसमें दो आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट और फोर्थ, जो कि 4i - 3j के परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपकी वैल्यू आएगी। तो ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब आपको पहले A1 निकालना है, A2 निकालना है, इसकी 4 पॉसिबल कंडीशन निकालनी है और 4 पॉसिबल कंडीशन में वो कंडीशन अप्लाई देखनी है कि जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दे, वो अपन को अलग कर दे। तो i का कंपोनेंट अगर प्लस का आएगा तो j का कंपोनेंट नेगेटिव का आएगा, और j का अगर प्लस का आएगा तो i का, दोनों प्लस नहीं होने चाहिए, दोनों माइनस नहीं होने चाहिए, नहीं तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला टॉपिक है सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बच्चों दो वेक्टर बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं। देखो ये देखो, ये A है, ये B है और इनके बीच में थीटा निकालना है। तो अपन को सिंपल फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट तो जानते हैं। तो ये आपका A डॉट B AB cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू A B अपॉन A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपका याद रखना, या ये याद रख लो। अच्छा बच्चों तीन कंडीशन इसमें, अगर कॉस थीटा अगर आपका 0 आ गया, तीन कंडीशन बनेंगे, तो थीटा इक्वल टू 90। कॉस थीटा की पूरी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब थीटा दोनों के बीच में ये। और अगर ठीक कॉस थीटा अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, तो थीटा आपका 90 से कम होगा। ये और cos थीटा ये आपका लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो इंप्लाइज थीटा ग्रेटर देन 90। तो तीन, या तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 से कम होगा, या थीटा 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, ये होगा। तो बच्चों आप इस पे क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पता लगेगा कैसे करते हैं इसको। देखो, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको सही कर लो। फाइंड द ये एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड 2i प्लस 3j माइनस 2k, 3j प्लस 2। तो सिंपल है, cos थीटा रख दो। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो अपन डायरेक्ट कर लें, i क्या होगा, i से i को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और j को इससे करेंगे तो -6 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। i को i से 2 और 2 6 और -6 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये दूसरा इसके 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी -10, और ये हो जाएगा √14, और ये आ जाएगा आपका √17, 4 4 8 √17। ये जाओ। अब ये क्या है कि थीटा 90 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है पूरा, तो आपको तो सिर्फ इतना लिखना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -10 √14 √17, ये एंगल हो जाएगा। हाँ, थीटा मतलब 90, ये आपका 90 से ज्यादा होगा। तो बच्चों आप इसको पॉज करके उतार लें, समझ में आ गया होगा। ये फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इस तरह रख दो, तो इधर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर आई प्लस जे है, बी वेक्टर है जे प्लस के, तो इनके बीच में एंगल निकालना वही तरीका, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई प्लस जे प्लस 0 पे, ये वेक्टर हो गया। बी को क्या लिख सकते हैं 0i प्लस जे प्लस के, क्योंकि आई नहीं है ना, तो 0i लगा दिया, अपॉन ए बी। देखो मैंने पहले ही बोला था, या तो मैं ए लिखूं ये, और ये एक ही ये मतलब है, या तो ऐसे लिख लो, ये लिख लो, एक मतलब। तो कॉस थीटा, आई को आई से गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा, जे से 1 और के से करेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी आपका 0 आएगा। रूट ए का मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का रूट, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई का कंपोनेंट बाय आई, और इधर भी आएगा आपका 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन, ये जाएगा आपका √2 1/2। अब ये क्या पॉजिटिव आया, तो थीटा इज इक्वल टू, कॉस की टेबल में देखना 60 डिग्री आएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर, 2 क्वेश्चन मैंने दिए। अब आगे बात करते हैं अपन एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई वेक्टर है 3D में, वो ax, ये x एक्स है, सपोज ये y है, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर a है axi ayj az के, कोई वेक्टर है axi प्लस ayj प्लस az के, आपका कोई वेक्टर a है, वो x एक्स अल्फा एंगल बनाता है सपोज, तो कॉस अल्फा, ये मैं पहले भी इसमें पहले लेक्चर में बता चुका हूं, वही दोबारा रिपीट हो रहा है। तो कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा क्या चीज है x एक्स से बना एंगल, ये देख लेना x, ये तो ax अपॉन ए, मतलब आई के साथ जुड़ा हुआ है जो कंपोनेंट है, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और कॉस बीटा जो है वो ये वाई से बीटा, ए वाई अपॉन ए, वो ये जे के साथ जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है, तो वाई के लिए जे कंपोनेंट लेना, जे अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन, और तीनों का अगर अपन देखते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये टोटल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जानते हो आप, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। इस केस में ए वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। ये क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस रूट के, ये कोई वेक्टर है। तो आपको ये बताना है फाइंड एंगल मेक विद एक्स एक्सेस वाई एंड जेड एक्सेस। फाइंड एंगल मेक विद एक्स एक्सेस वाई जेड एक्सेस। तो एक्स एक्स से बना एंगल कॉस अल्फा जो आएगा इसका 1 आ रहा है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। वन अपॉन √2 और 2 4 का √2 आएगा। तो अल्फा इक्वल टू 60 कॉस बीटा वो आएगा 1 अपॉन 2 लिख देता हूं डायरेक्ट, तो ये आएगा वैल्यू 0। तो बीटा भी आपका 60 कॉस गामा √2 अपॉन 2 1 अपॉन √2, तो गामा इजकल टू हो जाएगा 45। तो बच्चों इस पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका उतारा ठीक क्वेश्चन। अब अगले की बात करते हैं टॉपिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर एंड ए अलोंग बी वेक्टर। पहले तो समझो क्या मतलब है। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये जो प्रोजेक्शन है ये होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको होता है बी कॉस थीटा। ये होता है बी कॉस ऑफ थीटा, जो अपन बताए प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए पर, वो ये कंपोनेंट बी अलोंग ए, तो ये होता है बी कॉस थीटा। ठीक, तो देखो, तो ये होगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, तो आएगा बी कॉस थीटा। तो इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, बी कॉस ऑफ थीटा बी इंटू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी बताया था कॉस थीटा कैसे निकलता है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको यूनिट वेक्टर बना दो, तो होगा बी वेक्टर ए कैप, मतलब जिसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग ए उसका तो बी वेक्टर होना चाहिए, और अलोंग जिसके निकालना है उसका यूनिट वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, ये देखो ये ए है, ये 90, ये होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए लिख दिया, और ये वही वापिस ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए से ए कैंसिल,
कंपोनेंट ऑफ ए, तो ए का तो पूरा आ रहा है, और अलोंग जिसके निकालना उसका यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका कंपोनेंट निकालना है और जिसके अलोंग निकालना, जिसका अलोंग निकालना है उसका तो यूनिट वेक्टर, और जिसका निकालना है उसका खुद का पूरा वेक्टर आएगा। अब ए का निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो उसका तो यूनिट वेक्टर है, और जिसका निकालना है उसका पूरा वेक्टर है। अब देखते क्वेश्चन लेते हैं किसके, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो अपन को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकालना अलोंग बी, तो अपन को ए कॉस थीटा निकालना, ए कॉस ऑफ थीटा, ए वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर, बस ये करना। ये स्केलर है, ध्यान रखना ये पूरी वैल्यू स्केलर है, तो ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर तो हो जाएगा आई प्लस 3j प्लस के, और बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का ये। अब इसको आप गुणा कर लें तो आई का तो 2 आएगा, जे का 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, और ये आ जाएगा 10√14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/√14, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको पॉज करके आप उतारा, ये आंसर। अब अपना इसका ना लास्ट टॉपिक है इसका वेक्टर कंपोनेंट, यहां पे सब कुछ वेक्टर लगा दिया, कंपोनेंट वही है बस वेक्टर लगा दिया, तो कुछ ही नहीं करना आपका, ये भी वेक्टर है, ये है, और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये आपको होता है बी कॉस ऑफ थीटा इनटू ए कैप, डायरेक्शन और आ गई, वेक्टर लिखा नहीं, ये डायरेक्शन आ गई। तो ये भी निकाला था, ये तो था बी वेक्टर ए, और ये हो जाएगा ए कैप, मतलब ये स्केलर आएगा, ये आपका स्केलर आएगा, और ये वेक्टर आएगा। तो स्केलर इनटू वेक्टर जो होता है हमेशा ऑलवेज वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन यही होती है जो वेक्टर की है, ऑलवेज वेक्टर। स्केलर इनटू वेक्टर आ जाए तो वेक्टर, ये स्केलर आएगा, स्केलर का मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन। ऐसे ही आपका दूसरा भी यही है, ए का अलोंग बी निकालना, अलोंग बी, तो क्या करोगे, ए का वेक्टर तो ए का ए कॉस थीटा अलोंग बी, ये होगा। तो इसको भी क्या ले सकते हैं, इसका तो ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बहुत यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा क्या, तो ये तो हो गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये अभी क्वेश्चन लेते हैं, ये दो, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस अलोंग द वीक। देखो तो अपन को क्या निकालना है, ए कॉस थीटा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। अब इसको क्या ले सकते हैं, अभी पता चुका, इसको क्या ले सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी कैप, और ये फिर बी कैप, ये स्केलर आएगा। अब तो ए क्या है, आई प्लस 3j
प्लस के डॉट 2i प्लस जे प्लस 3k अपॉन यूनिट वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर ये वापस करना, ये पूरा ब्रैकेट बंद करना है और फिर वापस ये लिखना 2i प्लस जे प्लस 3k अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 14, इधर लो 2i प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाई रूट 14। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं टोटल, देखो ये हो गया 8, 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k। और इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा, काटना चाहो तो ये हो जाएगा 6 6 7। तो टोटल आपका हो जाएगा आंसर, टोटल फाइनल 12/7i प्लस 6/7j प्लस 18/7k, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका था वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब पहले तो था कंपोनेंट खाली और ये वेक्टर कंपोनेंट, बस यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों ये आपका टॉपिक खत्म होता है स्केलर प्रोडक्ट का, और आप इस पे अपने कमेंट जरूर दें, और मैं चाहूंगा कि आपके आने वाले लेक्चर बिल्कुल सही अच्छे क्वेश्चन लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जाम्पल लूँ और आपका कंप्लीट कोर्स में यहाँ पे कराने की कोशिश करूँ। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हो, क्योंकि मैंने देखो पिछली बार पहले आपको वो टीचिंग थी, तो वो टीचिंग में मेरा लेक्चर इसलिए पीछे रह गए, अब मेरा पूरा डिजिटल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।